देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनका जो गठबंधन है, इनका जो रिश्ता है, हमने उत्तर प्रदेश में तो एक उसका परिचायक देखा ही है कि बिना पूछे कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट दिए बगैर 9 सीटों पर अपने सिंबल पर लड़वा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसका बदला जो है शायद महाराष्ट्र में ले रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अखिलेश जी ने जिस प्रकार से उनको बदनाम और बेइज्जत किया है, तो महाराष्ट्र में वो चाहते हैं कि थोड़ा एसपी को उनकी हैसियत दिखाई जाए। और एमवीए जो है, ये महाविकास अघाड़ी नहीं, ये महाविभाजन अघाड़ी है। वहाँ पर सब लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है, कोई मिशन विशन नहीं है, सब अपने अपने एम्बिशन के लिए है। इसीलिए अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, अखिलेश यादव द्वारा अधिकृत है, वो उनका जो चरित्र है, उनकी पार्टी का जो चरित्र है कि थोड़ा धमकी वाले लहजे में ही रहते हैं, वो एक राजनीतिक पिस्तौल एमवीए के माथे पर ताने हुए हैं। और वो राजनीतिक पिस्तौल ऐसा तान कर बोल रहे हैं कि 5 सीट दे दो, वरना देखो मैं 25 सीट पर लड़ा लूंगा। अब कल तक उनको फ़ोन कॉल आना था, पर मुझे बताया जा रहा है कि अभी अबू आजमी का फ़ोन ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं, ये एमवीए के नेता ही बता पाएंगे, पर मुझे बताया गया कि उनका नंबर जो है ब्लॉक करके नंबर डिलीट कर दिया है। ऐसा नहीं है तो फिर उनका फ़ोन वोन तो उठा ही लेना चाहिए। पर ये बहुत विडंबना की बात है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बेइज्जत करती है, महाराष्ट्र में एमवीए वाले मिलकर समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करते हैं। किसी को कोई देश या प्रदेश से मतलब नहीं है, अपने अपने सत्ता के सीट से मतलब है। और देखिए ना, ये अबू आजमी जो याकूब मेमन की पैरवी करता है, वो आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को दांत दिखा रहे हैं। मतलब वो कह रहा है कि देखो, हम 5 सीट नहीं मिलेगी तो 25 मिलेगी। और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो बड़ा हिंदुत्व का शेर हूँ, हिंदुत्व का शेर हूँ ये बोलती है, अब वो इनके दांत दिखाने पर डर भी रही है। तो ये भी एक अलग कहानी है। देवा जो बीमार हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। पॉल्यूशन आसपास के राज्यों से क्रिएट होता है, दिल्ली में भी होता है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के लीडर सॉल्यूशन नहीं बताते हैं, बस ड्रामा करते हैं। जब विंटर एक्शन प्लान बन रहा था तो मैंने लेटर लिखा था, लेकिन कोई सजेशन नहीं आया उनकी तरफ से। नहीं, पोल्यूशन करो आप और सोल्यूशन दे हम, तो हमको सोल्यूशन देना है तो हम फरवरी 2025 से सोल्यूशन लागू कर देंगे ना। हमने तो किया है। हमने तो गुजरात में साबरमती तट को साफ किया, आपने यमुना के तट को क्या कर दिया, यमुना जी को क्या कर दिया। 2025 तक केजरीवाल जी ने बोला था मैं डिप एंड सिप चैलेंज करूंगा, मतलब मैं डिप भी करूंगा, नदी में डुबकी लगाऊंगा और पानी भी पीऊंगा, सिप भी करूंगा। डिप और सिप के बदले स्लिप कर गए, और वादों से रोज स्लिप करते हैं। और बेचारे सचदेवा जी वहाँ यमुना जी गए, वहाँ पे छठ पूजा से पहले क्या व्यवस्था है वो देखने गए। उन्होंने वहाँ पे माँ यमुना के अंदर थोड़ा सा स्नान और डुबकी वाला काम किया, तो बेचारे बीमार पड़ गए, पूरा शरीर उनका जवाब दे गया। तो सोचे कि जो छठ में महिलाएं जाएंगी वहाँ पर, जो हमारे दिल्ली वासी ये पानी इसका सेवन करते हैं, तो क्या होगा उनके साथ। तो वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रति सहानुभूति के बदले गोपाल राय मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब वो दिल्ली वासी जो बीमार पड़ते हैं हमारे रोज ऐसी पानी जहरीला हवा की वजह से, गोपाल राय उनका मजाक उड़ा रहे हैं। गोपाल राय दिल्ली वासियों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखिए, अब दिल्ली को पहले गैस चेंबर बनाया, बुजुर्गों को और बच्चों को बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही। डॉक्टर बोल रहे बाहर जाओगे तो फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। 350-400 AQI है। बेचारे मीडिया वाले तो पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, उनसे क्या होता होगा देखिए। उनकी भी सेहत खराब हो रही, उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर पानी पे तो यमुना जी पर इतनी मोटी मोटी परत बनी हुई है फोम की, इतनी मोटी मोटी। और ये बोला था केजरीवाल ने कि मैं 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ, सब साफ कर दूंगा। साफ पैसा कर दिया साफ। अब वो पानी जो है अगर आप पियोगे तो बीमार ही पड़ोगे। तो मुझे लगता है जहरीली हवा, जहरीला पानी। और अब देखिए, उन्होंने केवल बगल के राज्यों को दोष नहीं दिया, उन्होंने हिंदुओं को भी दोष दिया। उन्होंने दिवाली के फटाकों की वजह से हो रही। अब दिवाली के फटाखे अभी तक बजे नहीं हैं, पर प्रदूषण क्यों है। अब फटाके आएंगे नहीं, फिर भी प्रदूषण रहेगा। पंजाब की पराली को गालियां देते थे, आज पंजाब की पराली का प नहीं निकल पा रहा, क्योंकि सत्ता में वहां पे वो है, पराली जलती जा रही है। और जो दिल्ली के मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का है, डस्ट का है, बाकी अपना और इधर जो बर्निंग होती है उसका है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते कि 10 साल कुछ काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि असली चेहरा आम आदमी पार्टी का आज सामने आ चुका है, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए वीरेंद्र सचदेवा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।